Hello students, welcome to digital platform of Winsome International School. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स और इसका पार्ट फर्स्ट कुछ डेफिनेशन है और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है। देखिए वर्ड क्या है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और उससे मटेरियल्स को कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मटेरियल की क्या डेफिनेशन होती है और क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ आज की क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, डेफिनेशन ऑफ मटेरियल और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तीन चीजें पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, डेफिनेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। देखिए आप जब बैठे हैं अपने आसपास, देखिए ध्यान से आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो वही चीज, आप बैठे किस पर है, आप चेयर पर बैठे हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई दी, चेयर, है ना। अब ये देखिए कि चेयर कौन से मटेरियल की बनी हुई है, प्लास्टिक की है, वुडन है या स्टील की है। तो आपके पास वो मटेरियल हो गया कि जिससे वो बने हैं। देखिए ये तो क्या हुआ आपके पास, ऑब्जेक्ट। चेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कौन से मटेरियल की बनी हुई है, ये सब बच्चों का, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो सबका एक जैसा होगा, और यदि आप घर पे बैठे हैं तो वो सब बच्चों का अलग अलग होगा। तो इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, चेयर किसकी बनी हुई हो सकती है, या तो वुड की बनी हुई होगी, वुडन होगी, या फिर वो किसकी स्टील की बना हुआ होगा, या किसका बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हुआ होगा, है ना। तो आप सोचिए क्या चेयर पेपर की बनी होगी, आप उस पर बैठ सकते हो, तो आएगा जवाब नहीं, ये पेपर की नहीं बनी हो सकती है। क्यों नहीं बनी हो सकती, क्योंकि वो दब जाएगा और हम उस पर नहीं बैठ सकते। जबकि वुड है, स्टील है, प्लास्टिक है, दे ऑल आर हार्ड मटेरियल। और देखिए आपके पास और क्या चीज है, आपके आसपास आपके सराउंडिंग क्या है, बुक है या नोटबुक है, या तो आपके पास कोई बुक होगी साइंस की, या फिर क्या होगी, कॉपी होगी, यानी नोटबुक। अब ये नोटबुक किसकी बनी हुई है, क्या ये वुड की बनी हो सकती है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्या ये स्टील की बनी हो सकती है, तो नहीं। प्लास्टिक की बनी हो सकती है, नहीं। तो किसकी बनी होगी, ये किसका बना हुआ है, पेपर का, क्योंकि इसे आसानी से फोल्ड किया जा सकता है, आसानी से पलटा जा सकता है। जबकि अगर ये होगा तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और देखिए और क्या है आपके पास, पेन या फिर पेंसिल। अगर आपके पास पेन है तो पेन किसका बना हुआ होगा, क्या पेन वुड का बना होगा, कई बार आउटर कवर जो होता है वो वुडन हो सकता है, लेकिन जनरली जो पेन होता है वो किसका बना होगा, या तो प्लास्टिक का बना होगा या किसी मेटल का बना हो सकता है ना। स्टील का बना हो सकता है, उस पर कलर किया हो सकता है ना, डेकोरेटिव हो सकता है कोई पीस। तो ये देखो, और अगर आपके पास में खाने की कोई चीज रखी हुई है, जैसे अभी हाल फिलहाल क्या मिल रहा है सबसे ज्यादा, मैंगो। खा रहे हो क्या अभी साथ साथ में, तो मैंगो शेक, या खाली मैंगो लिख लेते हैं। तो ये देखिए ये किस क्या है, एक एडिबल है, ठीक है, ये एक प्लांट फ्रूट है ना, प्लांट फ्रूट है और एक एडिबल है, खाने वाली चीज है। या हो सकता है आपको भूख लगी हो तो मैंगो ना हो तो क्या होगा, बिस्किट, है ना। या फिर क्या हो सकता है, बिस्किट। बिस्किट किसका बना हो सकता है, या तो आटे का या मैदे का, यानी मैदा। अगेन ये भी कैसा है, एडिबल। मीन्स आप चीजों को कैसे, कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें आप लिख सकते हो, जिन्हें आप बता सकते हो,
और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए आपके सराउंडिंग कौन सी चीज है, तो आपने बहुत सारी बता दी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए खाने वाली चीज कौन सी है, जैसे इसके अंदर देखे तो हमने कितनी लिखी, ओनली 2। कौन कौन सी लिखी, मैंगो और बिस्किट। और अगर आपसे पूछा जाए अच्छा बताइए वुडन मटेरियल से कौन सी बनी है, तो आप क्या लिखेंगे, चेयर। प्लास्टिक की कौन सी बनी है, तो आप क्या लिखेंगे, चेयर और पेन। पेपर की क्या बनी हुई है, तो बुक और नोटबुक। तो देखो कितनी अच्छी चीज इसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि आप कौन सी मटेरियल से कौन सी चीजें बनी हुई है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके चारों तरफ है। तो इन्हें हमें अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड किया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पेपर से कौन सी बनी है, तो आपने फटाक से बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें, खाने की चीजें कौन कौन सी है। तो ये क्या किया, हमने चीजों को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है, शॉर्टिंग। नाउ मटेरियल की क्या डेफिनेशन होती है, मटेरियल किसको कहते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने मटेरियल कौन कौन से लिखा, वुड लिखा, पेपर लिखा, प्लास्टिक लिखा, ये सब क्या थे, मटेरियल। तो मटेरियल क्या होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के मटेरियल होते हैं, और मटेरियल का मास, शेप और प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इनको मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो देखो तीन चीजें बताई आपको, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बने हुए हैं, मटेरियल के। मटेरियल जो होता है उनका मास, शेप और प्रॉपर्टीज, कितनी चीजें अलग अलग है, मास अलग है, शेप अलग है और प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, और प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे मटेरियल वुड का बना हो सकता है, पेपर का, लेदर का, प्लास्टिक का, कॉटन का। फटाफट एक एक एग्जांपल बताइए। बताइए वुडन मटेरियल कौन कौन सा होगा, वुड का मटेरियल कौन सा होगा, अभी बताया आपने, चेयर, टेबल, है ना, एक एक ही एग्जांपल ले रहे हैं। पेपर का मटेरियल क्या बताया आपने, बुक या फिर नोटबुक। लेदर का क्या होता है, आपके आसपास लेदर की कोई चीज पड़ी है क्या, तो क्या आएगा, पर्स, है ना। प्लास्टिक, प्लास्टिक की कोई चीज है आपके आसपास, यस, पेन। नाउ कॉटन की बनी हुई कोई चीज बताइए, कॉटन की बनी हुई कोई चीज कौन सी होगी, कॉटन की बनी हुई क्या चीज है, पिलो, है ना। ये सब क्या है, सब मटेरियल्स है, और ये वाले क्या है, ऑब्जेक्ट्स। यानी ये मटेरियल और ये इनके ऑब्जेक्ट्स। तो सबका मटेरियल का मास अलग है, शेप अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती है, और इनके बेस पर इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मटेरियल की, फिजिकल स्टेट, यानी आपको वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड दिखाई दे रहे हैं, गैस दिखाई दे रहा है। अपीयरेंस, बाहर से कैसा, हार्ड दिखाई दे रहा है। अब कोई गोल्ड की रिंग पहनी हुई है तो उसमें लस्टर है या नहीं है, चमक है या नहीं है। आपके पास स्टील का गिलास है तो वो उसमें एक तरीके की चमक है या नहीं है, लस्टर है या नहीं है। सॉलिबिलिटी, आपने पानी के अंदर देखा कि कोई चीज जो है वो घुली हुई नहीं है, या कुछ उसमें कीड़ा आ गया, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे, अरे इसमें तो कीड़ा है, इसका मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर कोई सॉल्युबल चीज होगी, टैबलेट है, वो डिसॉल्व करके दे दी है आपको मम्मी ने, तो उसमें क्या आएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। मेटल या नॉन मेटल हो सकता है। नॉन मेटल कौन होगा, जैसे प्लास्टिक है वो क्या हो गया, नॉन मेटल। और स्टील है वो क्या आ गया, मेटल। आयरन है तो क्या हो गया, मेटल। तो मेटल क्या होते हैं, जिसमें करंट पास होता है, या अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ जाए, अटैच हो जाए, तो हमें तुरंत झटका लग जाएगा, करंट हो जाएगा। लाइट ट्रांसमिट, आप देखिए ग्लास, आपको मिरर में से आपको फेस दिखाई देता है ना। और अगर जैसे ग्लास की बाउंड्री है, विंडो है, और कोई आपका फ्रेंड बाहर से आया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रेंड मेरा बाहर से आया है, क्योंकि विंडो से आपको दिखाई दे रहा है। तो विंडो से लाइट क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। और जिससे हमें लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है, जैसे दीवार के बाहर कोई है, कमरे के बाहर कोई खड़ा है और उसने डोर नॉक किया है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है। फ्लोटेशन, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो तैरते हैं, कुछ जो होते हैं वो डूब जाते हैं। अभी जैसे पानी बारिश हुई, तो बारिश का पानी जब बहता है तो आपने देखा उसके ऊपर कागज है, थर्मोकोल का पीस है, या कोई वुडन मटेरियल है, तो वो उसके ऊपर तैरता जाता है। लेकिन कई ऐसे पत्थर है तो वो क्या होता है, अंदर
डूब जाता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस, सॉलिबिलिटी, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइट ट्रांसमिशन एंड फ्लोटेशन। अब क्या करना है आपको? ये प्रॉपर्टीज के सबकी डेफिनेशन पढ़नी है। नाउ फिजिकल स्टेट। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक पेपर है और इस पर बहुत सारी बॉल्स बना रखी हैं। इस बॉल्स का मतलब क्या है? ये कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल की शीट है और उसमें इस तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और यदि एटम बहुत ही पास पास होंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगी? कम। और डिस्टेंस कम होगी यानी एक दूसरे के सटके हैं तो उनको क्या फोर्स भी ज्यादा लगेगा इनके बीच में। तो फोर्स कैसा होता है? स्ट्रांग। और डिस्टेंस कैसी है इसमें? कम है। यहाँ देखिए बॉल्स क्या हो गई? दूर दूर, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। और फोर्स क्या हो गया इसके अंदर? वीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल, आप इसके फिजिकल स्टेट पे बता रहे हैं कि एक मटेरियल के एटम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है या बहुत ज्यादा दूर दूर है या मॉडरेट कंडीशन है। तो इनके बेस पर फिजिकल स्टेट को डिसाइड किया जाता है। तो देखिए वुड के अंदर क्या होता है? अगर आप वुड देखोगे तो इसके अंदर एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही पास पास, डिस्टेंस बहुत कम होगी। और अगर आप वाटर देखोगे तो उसमें क्या हो गया? थोड़े से दूर दूर होंगे। और यदि आप गैस देखोगे तो ऐसे बहुत ज्यादा दूर दूर। जितना दूर होगा ना फोर्स उतना ही कम लगेगा। फिजिकल स्टेट मीन्स हाउ मच फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स। यानी फिजिकल स्टेट किसको कहते हैं? कि इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और फोर्स कितना है। डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल मोर, डिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा, तो फोर्स क्या हो गया? कम, वीक हो गया। और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या हो गया? स्ट्रांग। फोर्स स्ट्रांग होगा तो मटेरियल कैसा हो जाएगा? सॉलिड। और फोर्स वीक होगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा? गैस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है और फोर्स ज्यादा होता है। किसका डिस्टेंस बता रहे हैं? ये दोनों के बीच का। ये डिस्टेंस क्या है? कम। यहाँ देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। एटम्स के बीच का डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया? ये कम, तो फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो गया? कम। आप खुद देखिए, अगर आपको कह दिया जाए क्लास के अंदर एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा तो आपस में झगड़ा क्या हो गया? कम, है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि एक बेंच पे दो जने बैठेंगे तो बताइए बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी? दो जनों में बॉन्डिंग। अकेला किससे बॉन्ड करेगा? दो जनों में बॉन्डिंग क्या होगी? अच्छी होगी, यानी फोर्स अच्छा लगेगा। तो डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। अगर फोर्स कम होगा तो क्या बनाएगा? गैस। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो कौन सी स्टेट बनाएगा? सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, अपीयरेंस। आपको कोई मटेरियल कैसे दिखाई देता है? अब देखो शर्ट, जैसे आपको शर्ट दिखाई देता है, क्या गोल्ड की चैन भी आपको वैसी दिखाई देगी? क्या स्टील का गिलास भी आपको वैसा ही दिखाई देगा? आंसर आएगा नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टील में चमक है और शर्ट में, पैंट में या हमारे कपड़ों में कोई चमक नहीं है। वैसी चमक नहीं है जैसी आपके गोल्ड में या किसी मेटल में होती है। अपीयरेंस का मतलब होता है, अब क्या मतलब है कि कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस कैसी है, लश्चर कैसे। क्या देखते हैं हम? कौन कौन सी चीजें देखते हैं? आपको कोई मटेरियल कैसा दिखाई दे रहा है, किस कलर का है, ठीक है। तो आप उसको कलर, आपसे कहे कि रेड कलर का ऑब्जेक्ट बताइए तो आप तुरंत इधर उधर देखोगे तो
रेड कलर का ऑब्जेक्ट, जैसे गेम खेलते हैं ना, कौन सा कलर आप पसंद करते हैं, तो बच्चा कोई दूसरा कलर बोलता है तो आपको भाग के उसके कलर के पीछे उस कलर को ढूंढना होता है और हाथ लगाना होता है। वही चीज है, ये कलर के बेस पे आप मटेरियल की शॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके टेक्सचर को देख के, मीन्स कैसा, पथरीला है या स्मूथ है, कैसा है ना, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, कोई दबने वाली चीज है। अब कहेगा केक तो क्या आ जाएगा, सॉफ्ट। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ग्लास, तो क्या आ जाएगा, हार्ड, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होती। लश्चर, चमक। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम मटेरियल की शॉर्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें मटेरियल कैसा होता है ये पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, प्योर गोल्ड। गोल्ड कैसा कलर का दिखाई देता है आपको, येलो। क्या होता है, सॉफ्ट और लश्चर। आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर गोल्ड है वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, और जबकि अगर इसके ऑर्नामेंट हम जब बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से दूसरी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है और हमारे ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। इसको बोलते हैं खाद डालना। क्या बोलते हैं, मेटल में खाद डाल दी गई है, तो उससे ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसमें खाद डाली जाती है। कैसा है, येलो है, सॉफ्ट है, लश्चर है, प्योर गोल्ड। ठीक है। वुड, लकड़ी कैसी है, लकड़ी लाइट ब्राउन कलर की होती है, रफ होती है और नॉन लश्चर, चमक नहीं होती है लकड़ी में, जबकि गोल्ड में चमक होती है। कोयला, कोल, ब्लैक कलर का होता है, रफ होता है और नॉन लश्चर होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेकर के इसको आगे क्लासिफाई कर सकते हो, कैसा दिखाई देता है ये आप बता सकते हो। इस कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, आप बताना मुझे कि ये कैसे दिखाई देता है। जैसे कुकर, सबको मालूम है क्या कुकर कैसा दिखाई देता है, ठीक है। बकेट, बाल्टी, ये कैसे दिखाई देती है आपको। और ठंडा ठंडा कूल कूल, ऑयल या टैल्कम पाउडर। क्या टैल्कम पाउडर स्लिपरी होता है क्या, तो आपका जवाब आएगा यस, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। ऑयल कैसा होता है, लिक्विड, और कई कई बार कलर्ड होता है, अगर हम उसमें कलर डाल देते हैं, और कई बार कलरलेस होता है। ठीक है। कुकर कैसा होता है, हार्ड होता है। बकेट भी क्या है, हार्ड है, अलग अलग कलर हो सकता है। नाउ सॉलिबिलिटी, शिकंजी तो सबने पी होगी। शिकंजी में हम क्या क्या चीज डालते हैं, जब शिकंजी बनाते हैं, पानी लिया, उसमें नींबू डाला, चीनी, चीनी को घोलते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, और जब वो चीनी और नमक घुल जाता है उसके अंदर आइस डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, शिकंजी। यानी चीनी और नमक दोनों ही पानी में घुल जाते हैं, और यदि चीनी में कचरा है तो वो पानी में तैरता रहता है, तो इट मीन्स कचरा पानी में नहीं घुलता, वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि चीनी और सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है। मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मटेरियल पानी में या तो घुलनशील होगा, या तो घुल जाएगा, या तो नहीं घुलेगा। आइदर इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल और नॉट सॉल्युबल। जरूरी नहीं है कि पानी में घुले, पानी के अलावा और वो किस में घुल सकता है, अल्कोहल में, या पेट्रोल में, या ईथर में। ठीक है। जो चीजें पानी में नहीं घुलती वो पेट्रोल में घुल जाएगी। जैसे तेल है, वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन किस में घुल जाएगा, पेट्रोल में घुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शुगर है, चीनी, किस में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, लेकिन पेट्रोल या अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होती है। क्या पेट्रोल में आप चीनी डालोगे घुल जाएगा क्या, आंसर आएगा नो। तो वाटर किस में चीनी किस में सॉल्युबल होगी, वाटर में। नाउ नमक, सॉल्ट, किस में सॉल्युबल होता है, पानी में, और किस में इनसॉल्युबल होता है या नॉट सॉल्युबल होता है, अल्कोहल के अंदर। इसी तरीके से ऑयल है, वो किस में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता। पानी में आप ऑयल डालो, घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। जबकि अल्कोहल
के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मेटल और नॉन मेटल। देखिए, कोई भी चीज अगर मेटल की बनी हुई है तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, और अगर ये मेटल की नहीं बनी हुई तो उनमें ये प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी। एनी मटेरियल इज मेटल, यानी ये मेटल होगा, कोई भी मटेरियल अगर उसमें ये चीजें हो। कौन कौन सी चीज है? लस्टर यानी चमक होनी चाहिए, चमकीला होना चाहिए। सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन सब में क्या होती है? चमक। सॉलिड होता है, ठोस होता है, कंप्रेस नहीं होगा। सोनरस यानी घंटियां बजती है। आप घंटी जो होती है, मंदिर की घंटी, वो किसकी होती है? मेटल की बनी हुई। लकड़ी की क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उससे आवाज नहीं होती। या और उसमें देखा होगा, घंटा जब हम बजाते हैं तो उसको एक पहले मारते, उसमें मेटल सा लटका रहता है, उसको हम मारते तो उससे वो बजता है, आवाज आती है। तो मेटल जब किसी चीज से टकराती है तो उससे जो आवाज होती है उसी को ही क्या बोलते हैं हम? सोनोरस, यानी प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, पीटने पर साउंड होती है। आप किसी लोहे की चीज को पीटेंगे तो उससे आवाज होगी, उसी आवाज को क्या बोलते हैं? सोनोरस। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स आप उसे खींचिए तो तार बन जाता है। जैसे जितने भी वायर्स है वो मेटल के बने हुए होते हैं। जो प्लास्टिक तो उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं हम, अंदर क्या होता है? या तो कॉपर का मेटल होगा या एल्यूमिनियम का मेटल होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सबसे जल्दी कौन फ्लो करता है? चांदी। सिल्वर, सिल्वर के अंदर सबसे तेजी से करंट फ्लो होती है। और मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है? पीट पीट के हम उसको चादर बना देते हैं। जितने भी ट्रंक है, अलमारी है, वो सब किसके बने होते हैं? मेटल के, क्योंकि पीट के हम चादर बना सकते हैं, पतला कर सकते हैं उसको। कंडक्टर ऑफ हीट, कहीं से उसको गर्मी मिल गई तो मतलब आग के कांटेक्ट में आ गया तो वो गर्म हो जाता है, यानी हीट का कंडक्टर है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से वो अलमारी के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो उसमें करंट आने लगेगा। इट मीन्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट विद एसिड, अगर उसके ऊपर एसिड गिर गया तो वो पूरा मेटल ही खराब हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? मेटल की। जैसे आपसे कहा जाए, बताइए कॉपर एक मेटल है, कैसे पता चला आपको? तो आप कैसे कहेंगे? कॉपर सॉलिड होता है, उसमें लस्टर होती है, उसको डक्टाइल की नेचर होती है उसमें, यानी उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर में। उसको पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं, मीन्स मेलिएबल होता है, हीट का कंडक्टर होता है। देखा होगा पतीलों के नीचे जो क्या लगा देते हैं? कॉपर का एक लेयर लगा देते हैं ताकि वो हीट जल्दी पास कर सके। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जितने भी वायर है वो सब किसके बने हुए हैं? कॉपर के। पुराने जमाने में एल्यूमिनियम के बनते थे, ठीक है, अब किसके बन रहे हैं? कॉपर के। एसिड से रिएक्शन कर लेता है, कोई भी एसिडिक लोहे का दरवाजा हो और आप उस एसिड के कांटेक्ट में आ गया, इट मीन्स वो खराब हो जाएगा, उस पे जंग लग जाएगा। जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ओके, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं है वो सब नॉन मेटल है। जैसे आपसे कहा जाए ऑक्सीजन गैस, तो वो क्या हो गई? नॉन मेटल, क्योंकि वो गैस है, उसमें चमक भी नहीं है, उससे आवाज भी पैदा नहीं होती, और उसको वायर में भी नहीं बदल सकते, पीट पीट के चादर भी नहीं बना सकते, हीट का कंडक्टर भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी नहीं है, और ना ही वो एसिड से रिएक्शन करता है। इसलिए ऑक्सीजन गैस क्या है? नॉन मेटल। आपसे कहा जाए कार्बन, तो कार्बन क्या हो गया? कार्बन किसने देखा है? बिल्कुल, पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी हुई होती है? कार्बन की। पेंसिल लीड ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। या फिर जो पेंसिल सेल आते हैं उसको आप खराब सेल को तोड़ना, उसके अंदर एक रॉड जैसी निकलती है, वो रॉड किसकी बनी हुई होती है? कार्बन की। वो कैसा होता है? उसमें कोई चमक दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, सॉलिड होता है।
ठीक है, उससे सोनोरस भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता, मेलिएबल भी नहीं है, हीट का कंडक्टर भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं फ्लो करता और एसिड से रिएक्ट भी नहीं होता है। इसलिए कार्बन क्या हो गया? नॉन मेटल। कार्बन क्या हो गया? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या हो गई है? नॉन मेटल। क्योंकि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल में ये सारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन क्या होता है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, ग्लास। ग्लास आपका जो पानी पीने के लिए आपने अगर कोई ऐसा टम्बलर लिया है जो ग्लास का बना हुआ है, तो वो टम्बलर में से आप किसी बाहर दूसरी चीज को देख सकते हैं कि आपके उस ग्लास की दूसरी तरफ स्पून रखा है या नहीं रखा, वो आपको पता चल जाएगा, यानी उसमें से लाइट पास हो रही है। वुड, वुड के पीछे, लकड़ी के पीछे आप किसी को चोर पुलिस जब खेलते हैं तब क्या करते हैं? ऐसे मटेरियल के पीछे छुपते हैं जहां से आपको वो देख नहीं सके, यानी वुड के पीछे छुप सकते हैं क्योंकि उसके पास लाइट नहीं आती। प्लास्टिक, इसके पीछे भी लाइट नहीं जा सकती, तो आप इसके पीछे भी छुप सकते हैं, प्लास्टिक के जैसे टंकियों के पीछे कई बच्चे छुप जाते हैं। वाटर, इसमें से लाइट प्लस पास होती है, तो इट मीन्स वाटर, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में वाटर फिल किया तो आप उसके पीछे चोर पुलिस खेल रहे हो तो छिप नहीं सकते। मिरर, आप उसमें लाइट पास नहीं होती है, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है आपका चेहरा। ऑयल, इसमें से भी लाइट पास हो जाती है। लेंस, इसमें से भी लाइट पास होती है। लेंस के लिए तो आपको एक एग्जांपल आपको बताएं, जो ज्योमेट्री बॉक्स और में लेंस होता है, अगर बहुत तेज धूप आ रही हो तो कहीं खुले के अंदर कागज के थोड़े से टुकड़े लीजिए, एक जगह लाइट उस लेंस से डालिए, वो कागज के टुकड़े जल जाते हैं क्योंकि लेंस से लाइट पास हो जाती है। नाउ फ्लोटेबल एंड बायंसी, तैरने वाली चीजें ना, सम मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड सम आर सिंक, कुछ तो तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज बायंसी और फ्लो, बायंसी और, ऑफ नहीं, बायंसी और है ये, और फ्लोटेशन ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल देखिए, वुड, बताइए तैरेगा या नहीं? यस, पानी में तैरेगा, तो फ्लोट ऑन वाटर। जो नाव बनाई जाती है वो किसकी बनाते हैं? वुड की, है ना। एडवेंचरस जितने भी होते हैं पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर चल रहे हैं, तो लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनके पानी के ऊपर डाल के और उसके ऊपर बैठ कर जाते हैं। मेटल शीट, कोई भी मेटल की शीट है, आपकी अंगूठी अगर पानी में गिर गई है तो वो डूब जाएगी। निडल पानी में डूब जाएगी। प्लास्टिक की बॉल तैरेगी। ट्यूब फ्लोट ऑन वाटर, और ग्लास सिंक ऑन इन वाटर, पानी में डूब जाएगा। तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज हम वापस से देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस, सॉलिबिलिटी, मेटल नॉन मेटल, लाइट ट्रांसमिशन, रोटेशन। फिजिकल का क्या मतलब होता है इसमें? फिजिकल का मतलब है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है और उनके बीच में फोर्स कितना है। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो गया? कम। अगर फोर्स ज्यादा होगा, एस से एस याद रखना, तो कौन सी स्टेट आएगी? सॉलिड। और यदि फोर्स कम होगा तो कौन सी स्टेट आएगी? गैस। कौन सी स्टेट आएगी यहाँ पर? गैस। नेक्स्ट देखिए, अगर अपीयरेंस में क्या देखते हैं? कलर कैसा है, टेक्सचर क्या है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसमें लस्चर है या नहीं है, चमक है या नहीं है, ये बात देखी जाती है। नाउ पानी में सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबल है या अल्कोहल में सॉल्युबल है। ठीक है, जो चीज पानी में सॉल्युबल होगी वो अल्कोहल में नहीं होगी, है ना। जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होगी। नाउ मेटल नॉन मेटल, मेटल होने के लिए क्या क्या चाहिए? लस्चर, गोल्ड, सॉलिड, sonorous, ductility, malleable, conductor of heat, conductor of electricity and react with acid। और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती वो क्या होते हैं? नॉन मेटल। लाइट ट्रांसमिशन, गेम खेलते हैं ना आप, कौन सा? चोर पुलिस,
किसके पीछे छुपते हैं? जिसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर किस लाइट ट्रांसमिट के लिए कुछ एग्जाम्पल देखिए हमने, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, वाटर, मिरर, ऑयल और लेंस। इनमें से किस किस में से लाइट पास हो रही है? ग्लास से, वाटर से, ऑयल से और लेंस से, इनमें से लाइट पास हो रही है। लास्ट में आपको फ्लोटेशन और बायंसी। फ्लोटेशन मतलब पानी के ऊपर तैर रहा है या पानी में डूब जाएगा। वुड पानी पर तैरेगा, मेटल शीट डूब जाएगी, निडल डूब जाएगी, प्लास्टिक बॉल तैरेगा, ट्यूब तैरेगा। ट्यूब कौन सा? बचाव के लिए देते हैं ना ट्यूब काम में। जब किसी को तैरना सिखाते हैं, स्विमिंग करना सिखाते हैं, तो क्या करते हैं? ट्यूब देते हैं ना उसको पहनने के लिए। उसको पहन के फिर वो फ्लोट कर सकता है आराम से, डूबेगा नहीं। ग्लास यानी सिंक हो जाएगा पानी के अंदर। आज हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल्स की क्या 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 होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे इनकी शॉर्टिंग की जाती है। थैंक यू सो मच।